आज हम पढ़ने वाले हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर तो हम कर चुके हैं अच्छे से। स्क्वायर रूट में जब मैं ये करवा रहा हूँ तो बुक में पेज नंबर 11 खुला होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहला एग्जांपल है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 64 बाय सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन। ऐसा क्वेश्चन हमने किया था स्क्वायर्स जब हम निकाल रहे थे सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन वाला। उसमें हम क्या करते हैं, ऑड नंबर्स माइनस करते रहते हैं कि पहला ऑड नंबर माइनस किया 63 के बाद अगला ऑड नंबर माइनस किया, 3 माइनस हुआ तो 60 आ गया। फिर अगला ऑड नंबर क्या होता है 5 माइनस किया तो 55 आ गया। अगला ऑड नंबर क्या होता है 7 माइनस किया तो 48 आ गया। ऐसे ही चलता रहेगा। चलते चलते लास्ट में ये 15 माइनस 15 पे आके ख़त्म होगा तो आंसर 0 आ जाएगा। अब इसमें हमें ये काउंट करना होता है कि कितने स्टेप्स लगे हैं। तो जब हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे तो इसमें टोटल 8 स्टेप्स आएंगे, 8 टाइम्स होगा वो। तो इसलिए जो 64 था हमारे पास क्वेश्चन में, ये वाला 64, इस 64 का आंसर 8 हो जाएगा कि 8 का स्क्वायर रूट है। ठीक है। अगला एग्जाम्पल 2 नेक्स्ट पेज पे है, पेज नंबर 12। इसमें क्वेश्चन में है कि स्क्वायर रूट निकालना है 324 का प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब एलसीएम लेके। तो ये भी हमने बहुत अच्छे से करा था लास्ट टाइम। एक सेकेंड। जैसे हम 324 का एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे 2 के टेबल में आ जाएगा ये सबसे पहले 162 पर, फिर 2 के टेबल से करेंगे 81, 3 के टेबल से 27, 39, 33, 31। फिर हम क्या करते थे, हम ऐसे लिखेंगे 3 2 4। फिर हमने लिखना सीखा था कि हम 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। फिर हम यहाँ पे पेयर बनाते थे कि इसका पेयर, इसका और इसका। ये 3 पेयर बन गए। अब इसको एक बार लिखा, फिर 3 को एक बार लिखा, फिर इस 3 को एक बार लिखा, ये वाला और ये वाला। तो हमारा मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया 18। तो मतलब जो 3 2 4 है उसका स्क्वायर रूट 18 है। ये आंसर ख़त्म। अब अगला क्वेश्चन ये है कि स्क्वायर रूट निकालना है 6400 का प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से। 6400 का स्क्वायर रूट निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से। अब वीडियो को पॉज करके 6400 का आंसर निकालो और फिर वीडियो को दोबारा चला के इसका आंसर देख लेना। आई होप हो गया होगा ये वाला क्वेश्चन। इसका आंसर 80 निकला है। अब हम अगला वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 ये थोड़ा बड़ा है, इसमें मैं रीड करके बताता हूँ। द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 ऑफ अ स्कूल डोनेटेड ₹2401। तो यहाँ पर अमाउंट की बात हो रही है जो है 2401 इन ऑल फॉर प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड। ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मेनी रुपीज़ एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब यहाँ पे इंग्लिश लिखी है। मेन स्टार्टिंग की पहली लाइन में रिलीफ फंड तक हमारे लिए सिर्फ ये नंबर इंपॉर्टेंट था 2401। उसके बाद असली लाइन में क्वेश्चन स्टार्ट हुए कि हमें कैसे इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे बोला है ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मैनी रुपीज़ एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब इसकी इंग्लिश जिसको समझ में आ गई उसके लिए क्वेश्चन ये बहुत ईजी है। यहाँ पे कि ईच स्टूडेंट, जितने भी बच्चे थे उन्होंने उतने ही पैसे दिए जितने क्लास में बच्चे थे। मान लेते हैं कि क्लास में टोटल 50 स्टूडेंट्स थे तो हर बच्चे ने 50 रुपीज़ ही ला के सबमिट करे हैं। तो 50 बच्चों ने 50 रुपीज़ दे दिए। अब यहाँ पे हमें ये तो पता नहीं कि टोटल कितने बच्चे थे, तो हम यहाँ पे सपोज करेंगे कि टोटल x बच्चे थे। वो आप लाइन लिख लेना, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी x। तो उन्होंने पैसे भी कितने दिए होंगे x। तो x बच्चों ने x रुपीज़ दिए। अगर मैं बोलूँ कि 50 बच्चों ने 50 रुपये दिए तो एक बच्चे ने 50 रुपये दिए। तो 50 बच्चों का निकालने के लिए हम क्या करते 50 इंटू 50। तो हमारे पास आंसर आ जाता। एक का हमें पता था कि उसने कितने पैसे दिए और टोटल का निकालने के लिए मल्टीप्लाई करते। वही चीज़ यहाँ पे एक का हमें पता है कि उसने x पैसे दिए, दूसरे का टोटल बच्चे भी x हैं क्योंकि जितने उन्होंने पैसे दिए उतने ही बच्चे थे। तो हमारे पास आंसर दे रखा है 2401। x इंटू एक्स क्या होता है 2x नहीं होता है, x स्क्वायर होता है। ठीक है। अब हमें ये पता है कि जैसे इधर की प्लस की चीज़ उधर जाके बोलो माइनस की चीज़ उधर जाके प्लस, मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाता है, डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाता है। अब यहाँ पे जो स्क्वायर है वो उधर जाके क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट। तो x का हो गया, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। अब स्क्वायर रूट निकालने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। एक सब्ट्रैक्शन वाला सिखाया वो तो बहुत ही बड़ा है, तो उसकी जगह हम सिंपल से अपना प्राइम फैक्टराइजेशन वाला करेंगे और इसका आंसर निकाल लेंगे। 2401 को जब हम करेंगे 2 से, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा 2 के टेबल में तो आता ही नहीं, सॉरी
सबसे पहले आता है 7 के टेबल में 3 4 3 पर, फिर 7 के टेबल में करेंगे 7 4 ज़ा 28 29, फिर 7 7 ज़ा 7 1 ज़ा, यहाँ पे ये 7 कॉमन, ये 7 कॉमन, तो 7 इंटू 7 49 आंसर आ जाएगा इसका। मतलब 49 ही स्टूडेंट्स थे और हर स्टूडेंट ने 49 रुपीज़ ही सबमिट करे हैं। ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन था। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे, मेन इसमें जो ईच स्टूडेंट से लेकर क्लास तक की लाइन है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। उसी में ही इन्होंने ये बताया है कि जितने बच्चे हैं उन्होंने उतने ही पैसे दिए। मान लो क्लास में 2 बच्चे हैं तो सबने 2-2 रुपये ही दिए। ठीक है, तो जैसे एक बच्चा 2 रुपये दे रहा है तो 2 बच्चे कितने देंगे, 2 इंटू 2 4। वही इसमें हुआ कि एक बच्चा x रुपीज़ दे रहा है तो टोटल x बच्चे हैं तो वो x ही देंगे, तो x इंटू x हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो है उसमें है कि पूछा है क्या 2 3 5 2 एक परफेक्ट स्क्वायर है। इस तरीके का क्वेश्चन हम पहले की एक्सरसाइज में करके आ चुके हैं, तो फिर से वीडियो को पॉज करो और इसका आंसर निकालो कि कैसे होगा। तो अब निकाल लिया होगा। अब 2 3 5 2 में इसमें हमें सबसे पहले क्या करना था, उसका एलसीएम लेना था कि हम 2 3 5 2 को देखते हैं कि वो 2 के टेबल में कितने पे आता है, फिर कितने पे आता है, ऐसे हम करते जाते हमारे पास आंसर आ जाता। तो हमारा आंसर क्या आएगा कि 2 3 5 2 जो है वो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 आता है। तो अब इसमें इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, लेकिन ये जो 3 है इसका पेयर नहीं बना। तो अब जब पेयर नहीं बना तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, बोलना है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका आंसर है नो। अब इसके आगे क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ। ये जो इसके आगे वाला पार्ट अब मैं बताऊंगा, ये मैं ऑलरेडी जब मैं पहली 2 एक्सरसाइज करवा रहा था तब मैंने कहा था कि ये आगे आएगा और मैं वहाँ पे समझा चुका हूँ। तो एक बार फिर से सुन लो यहाँ पे कि अगर वो नहीं है तो स्मॉलेस्ट मल्टीपल बताओ कि हम किससे इसको मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, ये पता होगा क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ। तो इसमें एक 3 है, हमें 2 3 चाहिए थे तो हम एक 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इसका आंसर बन जाएगा। इसके बाद भी क्वेश्चन नहीं ख़त्म हो रहा, कह रहे कि जो नया नंबर आया उसका स्क्वायर रूट बताओ। तो ये तो तुम्हारे पास पहला वाला नंबर था, ये जो था ये तुम्हारे पास पहला वाला नंबर था। ठीक है, इसके बाद ये कह रहा है जो नया नंबर आया, नए नंबर के लिए तुमने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई किया। 3 से मल्टीप्लाई किया तो इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आंसर आया 7056, 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद। अब ये जो आंसर आया इसका स्क्वायर रूट निकालो, मतलब इसका फिर से एलसीएम लो और ऐसे पेयर बना बना के यहाँ पे लिख दो कि इसका आंसर क्या आएगा। तो फिर से वीडियो को पॉज करके इसका आंसर लिख लो और मैं इसका आंसर फिर बताऊँगा। तो अब जी ये जो 7056 था इसका आंसर है 84। ठीक है, निकाल लिया होगा स्क्वायर रूट 7056 का। चलो अब ये वाला क्वेश्चन भी है, इस टाइप का क्वेश्चन भी मैं पहले करवा चुका हूँ ऑलरेडी। अब फिर से इसको करो। इसमें सीधा पूछा है कि इसको किससे हम डिवाइड करेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो पहले क्या करोगे, इसका एलसीएम लोगे, जैसे 9408 का एलसीएम लेके यहाँ लिख दोगे कि किसको 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 मल्टीप्लाई करके ये आता है। ठीक है, फिर देखोगे किसका पेयर बन रहा है और किसका पेयर नहीं बन रहा। जिसका पेयर नहीं बन रहा वो आंसर होता है कि इससे हम डिवाइड करेंगे। अब क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म नहीं होगा, फिर हमें क्या करना है, हम जो हमने आंसर निकाला कि इसका पेयर नहीं बन रहा तो हमें इसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो जो भी आंसर आया हम इस वाले नंबर को, इस 9408 को उस आंसर से डिवाइड कर देंगे, फिर हमारे पास एक और आंसर आ जाएगा, फिर उसका हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। ये इस टाइप के क्वेश्चन हम बहुत कर चुके हैं तो अब ये हो जाने चाहिए। ठीक है, चलो अब एग्जाम्पल नंबर 8 खोल लो। हाँ मुझे पता था, ये सोचोगे ना कि मैंने एग्जाम्पल 7 नहीं करवाया। उसके लिए पहले एक बार एक्सरसाइज 1.3 खोलो। एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 1 अब तुमसे हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 अब तुमसे हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 तुमसे नहीं होगा, क्वेश्चन नंबर 4 तुमसे हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 तुमसे हो जाएगा और क्वेश्चन नंबर 7 भी तुमसे हो जाएगा। क्वेश्चन 8 अगर ट्राई करोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ये भी हो जाएगा, बहुत आसान है। अब इसमें ना एक क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है जो तुमसे अभी नहीं हो पाएगा, तो उसी को कराने के लिए उसके जैसा एग्जाम्पल मैं पहले करा रहा हूँ जो एग्जाम्पल नंबर 8 है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या है,
एग्जाम्पल नंबर 8 में है एस्टीमेट द स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट निकालना नहीं है, कह रहे हैं निकालो लेकिन एस्टीमेशन से। मतलब एस्टीमेशन का मतलब कि हम अपना प्राइम फैक्टराइजेशन व एलसीएम वाला मेथड यूज़ नहीं कर सकते। तो हमारे पास सबसे पहला पार्ट है 2116 और फिर है 2809। अब इसमें 2 पार्ट हैं, तो इतने तो समझदार हो। एक पार्ट मैं कराऊंगा और दूसरा पार्ट वीडियो पॉज करके तुम खुद करोगे, ठीक है। फर्स्ट वाला पार्ट अब हम स्टार्ट करते हैं। चलो अब इसको अच्छे से समझना है एकदम। अब पहले ना एस्टीमेशन है, तो मतलब हमें अंदाज़ा लगाना है। अंदाज़ा हम कैसे लगाएंगे कि हमें इतना तो पता होगा। एक सेकेंड ये साइड में हटा दूँ, हाँ। अब हमें इतना तो पता है कि 10 का स्क्वायर 100, 20 का स्क्वायर 400, 30 का स्क्वायर 900, 40 का स्क्वायर 1600, 50 का स्क्वायर 2500। ये कैसे किया? 1 का स्क्वायर 1 और आगे 2 0, 2 का स्क्वायर 2 आगे 2 0, 3 का स्क्वायर 9 आगे 2 0, 4 का स्क्वायर 16 आगे 2 0। इसमें 3 का स्क्वायर 9 होता है, 6 नहीं होता। 5 का स्क्वायर 25 आगे 2 0, ठीक है। अब इसमें देखो 2116 किन दो के बीच में आ रहा है। मैं इसको क्लियर 2116 चेक करो किन दो नंबर के बीच में आ रहा है। इन दोनों के बीच में आ रहा है 2116, मतलब एक आ रहा है ये 40 का स्क्वायर और 50 के स्क्वायर के बीच में। मतलब ये जिसका भी स्क्वायर होगा वो 40 से बड़ा और 50 से छोटा नंबर होगा। अब हमें ये चेक करना है कि वो एग्जैक्ट क्या नंबर है, हमें वो निकालना है। अब देखो इसकी लास्ट डिजिट क्या है? 6। अब मैंने जो तुमसे पेज में लिखवाया था कि किसका स्क्वायर रूट, किसका स्क्वायर क्या होता है, जैसे 1 का 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है, 6 का 36 होता है, ऐसे सो ऑन होते हैं। अब इसमें लास्ट में है 6। अब ज़रा मुझे ये बताओ कि किसके लास्ट में 6 आ रहा है, ठीक है, मुंह से बोलना है। एक 4 के और एक 6 के, ठीक है। ये तो पता चल गया, ये तो समझ आ गया, यहाँ तक तो ईजी था क्वेश्चन। अब देखो, अब या तो आपके लास्ट में 4 आएगा या तो आपके लास्ट में 6 आएगा। मतलब या तो वो नंबर 44 होगा या तो वो नंबर 46 होगा, ठीक है। अब हमें ये पता करना है कि वो 44 होगा या 46 होगा। तो अब इसके लिए हमें एक और एस्टीमेशन तुक्का लगाना है। तुक्का लगाने के लिए हमने पहली 2 एक्सरसाइज में एक और चीज़ सीखी थी, ठीक है। ये सीखा था कुछ, अगर याद आ रहा हो तो। अब एक बार मेरे लिखने से पहले कॉपी में ये फॉर्मूला खुद से लिख दो कि ये क्या था। मैं यही उम्मीद करूँगा कि मेरे से पहले लिखा है, ठीक है। अब ये वाला हमने सीखा था। अब इसमें 44 और 46 के बीच में कोई ऐसा नंबर जिसके लास्ट में 5 आता हो, तो वो होता है 45। अब हम यहाँ पे 45 का स्क्वायर निकालेंगे इस फॉर्मूले से। एक ही जगह क्या आएगा? 4। अंदर आया 4 + 1। यहाँ पर भी मैं यही चाहूँगा कि एक बार वीडियो पॉज करके खुद से ही निकाल लो, क्योंकि ये तुमने सीख रखा है। 4 × 5 × 100 + 25 2025, ठीक है। अब ये आंसर आ गया। अब एक चीज़ सीखो, एक सेकेंड, हाँ, अब एक चीज़ सीखो कि अब तुम्हें पता है कि या तो आंसर 44 है या तो आंसर 46 है। अब 45 का हमारा आंसर क्या आया? 2025। फोर्टी फाइव का आंसर हमारा 2025 आया। अब ये जो क्वेश्चन में नंबर था वो 2025 से बड़ा है या 2025 से छोटा है, इन दोनों को कंपेयर करो। वो उससे बड़ा है, तो जो आंसर आएगा वो 45 से बड़ा होगा या 45 से छोटा होगा? बड़ा होगा। तो हमारा 44 हट जाएगा, 46 आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर है 46। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल का था, तो एक बार दोबारा सुन लो। हमारे पास क्वेश्चन में नंबर दिया होगा, हमें पहले पता करना है कि वो किन दो बड़े बड़े नंबरों के बीच में आता है। लाइक 10, 20, 30, 40, 50, 60, ऐसे हमें सोचना है। उसका मैंने बना के दिखा दिया था कि कैसे पता चलेगा। अब हमें ये पता चला कि ये 40 और 50 के बीच में आता है। उसमें भी हमें लास्ट डिजिट देख के पता लगाना है कि और कौन से ऐसे 2 नंबर है जिनमें वो लास्ट डिजिट आती है। उसका भी मैंने बताया था कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, ऐसे हमें पता चल जाएगा कि या तो वो 44 था या तो वो 46 था। अब जो भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, उसमें बीच में ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी कि बीच में ना 45 या 35 या 25 या 55 ऐसा आता होगा।
तो अब इसमें 45 आ रहा था, हमने इस फॉर्मूले से 45 का आंसर निकाल दिया। 45 का आंसर आया 2025। क्वेश्चन वाला नंबर इससे बड़ा था, तो अब हमें आगे वाला नंबर लेना है। 44 और 46 में से 45 के आगे क्या आता है? 46 आता है, तो 46 इसका आंसर हो गया। इसमें एक और चीज़ सुन लो कि मान लो जैसे तुम्हारे पास आ रहा है 53 और 57 मान लो, ठीक है, तो तुम 55 का पहले निकालोगे। अब मान लो कि आंसर उससे बड़ा है, मतलब जो क्वेश्चन में नंबर दिया है वो 55 के स्क्वायर से बड़ा है, तो तुम 57 लोगे, क्योंकि इससे बड़ा यही आ रहा है, ये उससे छोटा आ रहा है, ठीक है। हर क्वेश्चन में इसी तरीके से होगा। चलो अब एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक तो तुम कर सकते हो, बीच में क्वेश्चन नंबर 6 अभी नहीं कर पाओगे, और क्वेश्चन नंबर 8 एक बार ट्राई कर सकते हो, क्योंकि वो ईजी है। अगर तुम्हें थोड़ा सा खुद से ट्राई करने का मन कर जाए तो कर लेना। उस टाइप का मैंने करवा रखा है, बस उसमें एक थोड़ा सा दिमाग लगेगा, छोटा सा है, वो आसान, वो पिछली क्लास वाला ही है, ठीक है। और इसके अलावा चलो अब अगर तुम क्वेश्चन नंबर 6 भी करना चाहो तो उसके लिए पहले मैं एग्जाम्पल नंबर 7 समझा देता हूँ, फिर तुम क्वेश्चन नंबर 6 भी कर पाओगे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 7 पेज नंबर 13 पे है। इसमें ये कह रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, मतलब सबसे छोटा ऐसा स्क्वायर नंबर जो किसी का स्क्वायर हो, विच इज़ डिविजिबल बाई ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। 6 दे रखा है, 9 दे रखा है और 15 दे रखा है। कह रहा है कि ऐसा नंबर बताओ जो स्क्वायर भी हो, स्क्वायर का मतलब जैसे 25 हो गया, 36 हो गया, 49 हो गया, 64 हो गया, ऐसा नंबर बताओ जो इन तीनों के टेबल में आता हो, ठीक है। अब तुमने सुन लिया कि तीनों के टेबल में आता हो, तो तीनों के टेबल में आता हो तो अगर 5th क्लास का कुछ भी याद हो तो इसके लिए हम LCM निकालते हैं, टेबल मल्टीपल, ठीक है। तीनों के टेबल में आता हुआ नंबर जब हम ढूंढते थे तो हम LCM निकालते थे। तो हम सबसे पहले 6, 9 और 15 का LCM निकालेंगे, ओके। देखो 6, 9, 15, 3 के टेबल से ये 2 पर, ये 3 पर, ये 5 पर, उसके बाद 2 1 जा 3 5, फिर 3 से किया 1 5, 5 से किया 1 1 1, ठीक है। यहाँ पे इसका एलसीएम आया 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6, 5 6 15, 15 6 90, 90 हमारा एलसीएम आ गया। उसके बाद हमें क्या करना है, मैं इसको हटा रहा हूँ, 1 मिनट। अब उसका एलसीएम 90 आ गया। अब हमें स्क्वायर रूट चाहिए, मतलब स्क्वायर वाला नंबर चाहिए। तो अब इतना तो पता है कि 90, जो हमने क्वेश्चन करा था कि क्या 90 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो इसको हम कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो सबसे पहले 90 का एलसीएम लेते हैं। 2 के टेबल में 45, 5 9 जा 3 3 3 1, तो हमारा 90 का जो एलसीएम आया वो आया 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। इसका तो पेयर बन गया, तो इसको तो हमें कुछ करना ही नहीं, इसको भूल जाओ। बचा हमारे पास 2 और 5। अब हमें इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो हमें 2 का भी पेयर चाहिए, हमें 5 का भी पेयर चाहिए, तो मतलब हमें एक 2 एक्स्ट्रा चाहिए और हमें एक 5 एक्स्ट्रा चाहिए, तो टोटल क्या हो गया, हमें 10 एक्स्ट्रा चाहिए। तो हमारे पास 90 नंबर था, उसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास 900 आंसर आ जाएगा, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। सबसे पहला, दोबारा सुनो, सबसे पहले इसमें था कि स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर बताना है जो डिविजिबल हो मतलब इसके टेबल में आता हो, इसके टेबल में आता हो मतलब एलसीएम निकालते हैं, ये हमने शुरू से सीखा है। अब हमने एलसीएम निकाला 6, 9 और 15 का, हमारे पास एलसीएम 90 आ गया। एलसीएम हमारे पास 90 आ गया। अब हमें स्क्वायर नंबर चाहिए, किसी भी नंबर को स्क्वायर नंबर बनाना है, तो उसके लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जिसका पेयर नहीं बन रहा होगा। फिर हमने 90 का एलसीएम लेना स्टार्ट किया। 2 का और 5 का पेयर नहीं बन रहा था, तो हमने 2 से और 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास 10 आंसर आ गया। तो जो फाइनल आंसर था 90, उसको हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास 900 आंसर आ गया। चलो आज हम इतना ही करने वाले हैं। अब अपना होमवर्क सुन लो एक बार, जो मंडे तक करना है। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7, 8, each student has many 10, 11,
क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक करना है। बीच में एक क्वेश्चन नंबर 9 छोड़ देना, वो तुम नहीं कर पाओगे अभी, मतलब कर तो सकते हो पर इतना दिमाग नहीं चलेगा अभी स्टार्टिंग में, तो 9 एक बार छोड़ देना, ये मैं करवा दूंगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 11 तक करना है। उसमें भी मैं कुछ हिंट दे देता हूँ। 1 बहुत ईजी है, तुम कर लोगे, 2 कर लोगे, 3 कर लोगे, 4 कर लोगे, 5 कर लोगे, 6 कर लोगे, 7 भी कर लोगे। 8 वाला और 11 वाला एक बार सुन लो। 8 और 11 में एक चीज़ है, वो सुन लो, फिर ख़त्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 1936। तो एरिया में हमने सीखा है कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, आंसर दे रखा है 1936। उसके बाद कह रहा है इफ़ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स इट्स ब्रेड्थ। तो जो लेंथ है वो 4 टाइम्स है ब्रेड्थ के, तो ब्रेड्थ को हमने x माना, लेंथ 4x हो गई। तो स्टेटमेंट लिख लेना होमवर्क में, लेट द ब्रेड्थ बी x और लेंथ हो जाएगी 4x। तो L इंटू बी है, 4x इंटू एक्स करेंगे तो आंसर आएगा 1936। 4 का 4 x इंटू एक्स हो गया तो वो एक्स स्क्वायर बन गया 1936। बीच में कोई साइन नहीं होता तो वो क्या हो रहा होता है, मल्टीप्लाई। 4 उधर जाएगा तो डिवाइड, फिर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हटाना है तो वो उधर जाके स्क्वायर रूट, आगे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सेम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 भी होगा, उसमें कोई और नंबर होगा, यहाँ पे 4 था वहाँ पे कोई और नंबर है, वो पढ़ के खुद से ट्राई करके आना और हो जाएगा, अब सब हो जाएगा। तो आज बस इतना ही, अगले फिर हम कुछ और आगे के क्वेश्चंस करेंगे और इस एक्सरसाइज को ख़त्म कर देंगे अगली वीडियो में।